क्या आपने कभी किसी कमरे में प्रवेश करते ही अचानक ठंडापन महसूस किया है, या ऐसा लगा हो कि कुछ ठीक नहीं है? या फिर किसी जगह में जाते ही बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक उदासी या बेचैनी महसूस हुई हो? दूसरी ओर, क्या ऐसी जगहें भी हैं जहां जाने पर आपको हमेशा एक अनजानी शांति और संतोष का अनुभव होता है? हम जिन भी स्थानों में रहते हैं, चाहे वे हमारे घर हों, कार्यस्थल हों, या वे स्थान जहां हम किसी कारण से जाते हैं, वहां आत्माएं या ऊर्जा के प्रकार मौजूद हो सकते हैं जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यदि आत्माएं किसी स्थान पर फंसी हुई हों, तो उनकी ऊर्जा हमें मानसिक या भावनात्मक परेशानी दे सकती है। दूसरी ओर, उनकी उपस्थिति हमें भावनात्मक रूप से ऊंचा उठा सकती है या एक स्वस्थ मानसिक स्थिति में योगदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त इमारतों या भूमि में ऊर्जा के पैटर्न भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं, जो उनकी उत्पत्ति और कंपन वाइब्रेशन की दर पर निर्भर करते हैं। सौभाग्य से किसी स्थान को शुद्ध किया जा सकता है, फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करके, और फिर नकारात्मक ऊर्जा को उसकी कंपन दर बढ़ाकर सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। उचित मार्गदर्शन मिलने पर कोई भी व्यक्ति यह कार्य कर सकता है, बिना किसी विशेषज्ञ की सहायता के, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शकों और आत्मिक सहायकों की मदद से, जो वास्तव में यह कार्य करते हैं। हालांकि हमारे भौतिकवादी समाज में ऐसी चीजों पर विश्वास करने के प्रति पूर्वाग्रह है जिन्हें छुआ या मापा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति में ऊर्जा को महसूस करने और उसके साथ कार्य करने की क्षमता होती है। इस क्षमता को केवल विकसित करने की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे रेडियो को लगातार प्रसारित हो रही तरंगों पर सही आवृत्ति पर सेट करना पड़ता है। एक बार जब सही तकनीकों में महारत हासिल हो जाती है, तो स्थानों की ऊर्जा को महसूस करना और ऊर्जा के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करना संभव हो जाता है, जिससे अधिक स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य प्राप्त किया जा सकता है। पर्यावरणीय शमनवाद, एनवायरमेंटल शमनिज्म का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के रूप में, जो स्थानों की मूल प्रकृति को प्रभावित करता है, मुझसे अक्सर लोगों द्वारा नए घर या अपार्टमेंट में जाने पर उस स्थान को क्लियर करने के लिए कहा जाता है, अर्थात नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने या उसे बदलने के लिए। इसी प्रकार मुझसे व्यावसायिक स्थानों को भी शुद्ध करने का अनुरोध किया जाता है, जहां ऊर्जा की कंपन, वाइब्रेशन दर को बढ़ाकर उसे अधिक सकारात्मक बनाया जाता है, ताकि वह स्थान कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक बन सके और व्यापार में सुधार हो। ऐसे स्थानों को साफ या शुद्ध किए जाने के बाद लोग अक्सर कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह जगह अब कितनी सुखद लग रही है। कई बार केवल एक उपचार का प्रभाव महीनों तक बना रहता है। लंबे समय बाद लौटने वाले लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने वहां रोशनी जला दी हो। इसी तरह जब भूमि के किसी हिस्से को शुद्ध किया जाता है, तो बदलाव स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं, जैसे पौधों और जीव जंतुओं की वृद्धि और समृद्धि। संरचनाओं और प्राकृतिक स्थानों की ऊर्जा में ऐसे परिवर्तन अक्सर समृद्धि बढ़ाते हैं, उपचार को प्रोत्साहित करते हैं और मानव रचनात्मकता को प्रेरित करते हैं। लगभग किसी भी स्थान की ऊर्जा को बेहतर बनाया जा सकता है यदि उसकी संरचना और गुणों को समझा जाए। इसके लिए भौतिकी का मूल ज्ञान आवश्यक है। जैसे किसी घर या इमारत में घिरा हुआ स्थान होता है, वैसे ही जो वस्तुएं ठोस दिखाई देती हैं, जैसे चट्टानें, उनके परमाणुओं, नाभिकों, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और क्वार्कों के बीच पदार्थ से अधिक खाली स्थान होता है। अनुपात के अनुसार यह कुछ वैसा ही है जैसे हमारे सौरमंडल में सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी। इसके अलावा पदार्थों के बीच और हमारे चारों ओर मौजूद यह स्थान सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा कंपन धारण कर सकता है। पदार्थों के बीच की जगहों में मौजूद कंपन आवृत्ति, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ही ऊर्जा की प्रकृति को निर्धारित करती है, चाहे उसका प्रभाव लोगों पर सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब कोई व्यक्ति किसी कमरे में प्रवेश करते ही अचानक सिहरन महसूस करता है या किसी विशेष स्थान की ओर आकर्षित होकर आनंद अनुभव करता है,
तो ये प्रतिक्रियाएं उन सूक्ष्म आंतरिक संवेदनाओं के कारण होती हैं जो कंपन आवृत्तियों के प्रति प्रतिक्रिया देती हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को यह सिखाना है कि वे विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को पहचान कर और उन्हें एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर अपने प्रिय भवनों और भूमि के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन कैसे जी सकते हैं। हालांकि अधिकांश लोग सीधे ऊर्जा परिवर्तन ट्रांसमिटेशन से परिचित नहीं होते, लेकिन वे पानी और पदार्थ के परिवर्तन से परिचित हैं। उदाहरण के लिए, पानी जमकर बर्फ बन जाता है, गर्म करने पर वह भाप बन जाता है, ठंडा करने पर फिर से पानी बन जाता है। इसी प्रकार पदार्थ भी जलकर या समय के साथ सड़कर बदल सकता है। ठीक उसी तरह ऊर्जा को भी बदला जा सकता है, अर्थात उसके पैटर्न को परिवर्तित किया जा सकता है। उद्देश्य, अभ्यास और इस पुस्तक में सिखाई गई विधियों के माध्यम से लोग अक्सर पूछते हैं, आप यह कार्य कैसे करते हैं? ऊर्जा को बदलना और स्थानों को ठीक करना? उत्तर बहुत सरल है, मैं यह नहीं करता। मार्गदर्शक और आत्मिक सहायक यह कार्य करते हैं। एक गहरा सत्य जिसे बहुत कम लोग समझते हैं यह है कि मनुष्य पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे भौतिक प्राणी हैं जिनमें आत्म चेतना होती है, और इसी कारण वे भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच चल सकते हैं। जब हम अपनी संभावित शक्ति को पहचानते हैं और आत्मिक मार्गदर्शन से कार्य करते हैं, तब हम पृथ्वी के सामूहिक कल्याण के लिए बहुत लाभदायक ऊर्जा कार्य कर सकते हैं। यह पुस्तक बुनियादी निर्देशों पर केंद्रित है, जिसमें ऊर्जा के साथ कार्य करने की क्षमता विकसित करने के अभ्यास, सहायता की आवश्यकता को पहचानने के तरीके तथा मार्गदर्शकों और आत्मिक सहायकों से सहायता लेने के सुझाव शामिल हैं। पाठकों को एक नोटबुक रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें वे अपने अवलोकन लिख सके जो भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं। हर अध्याय के अंत में मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्त सारांश भी दिया गया है, ताकि उन्हें आसानी से दोबारा देखा जा सके। इस पुस्तक की बिक्री से प्राप्त आय का एक हिस्सा उन गैर लाभकारी संगठनों को दान किया जाएगा जो मूल अमेरिकी पवित्र स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, ताकि सभी लोग सृष्टिकर्ता के इस उपहार से लाभान्वित हो सकें। यह पुस्तक मुख्य रूप से इस विचार के इर्द गिर्द घूमती है कि जिन स्थानों में लोग रहते हैं, जैसे घर, इमारतें, कार्यालय, खेत या जमीन, वे केवल भौतिक संरचनाएं नहीं होते, बल्कि वे अपने भीतर अनुभवों, भावनाओं और मानवीय गतिविधियों की छाप भी संजो सकते हैं। लेखक जिम पाथफाइंडर इविंग आध्यात्मिक परंपराओं और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर यह समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी स्थान का प्रभाव केवल उसकी बनावट, आकार या सजावट से निर्धारित नहीं होता, बल्कि वहां के वातावरण, इतिहास और उससे जुड़ी मानवीय ऊर्जा से भी जुड़ा हो सकता है। पुस्तक की शुरुआत में लेखक ये बताते हैं कि दुनिया की अनेक प्राचीन संस्कृतियां स्थानों को जीवंत मानती रही हैं। कई समुदायों में यह विश्वास रहा है कि प्रकृति, भूमि और निवास स्थानों का अपना एक प्रकार का संतुलन होता है, और यदि वह संतुलन बिगड़ जाए तो वहां रहने वाले लोगों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। लेखक यह भी कहते हैं कि कई बार लोग किसी घर में प्रवेश करते ही सहजता या असहजता महसूस करते हैं, जबकि उन्होंने उस स्थान के बारे में पहले कुछ नहीं सुना होता। किसी कमरे में जाते ही शांति, घुटन, डर, बेचैनी या अजीब सी अनुभूति होना उनके अनुसार केवल कल्पना नहीं, बल्कि उस स्थान के वातावरण से जुड़ी अनुभूति भी हो सकती है। पुस्तक यह तर्क देने की कोशिश करती है कि हर जगह अपनी एक विशेष प्रकृति और प्रभाव रखती है। हालांकि यह दृष्टिकोण आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है और इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। पुस्तक में बार बार यह विचार सामने आता है कि मनुष्य और उसका परिवेश एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। लेखक के अनुसार यदि किसी स्थान पर लंबे समय तक संघर्ष, भय, दुख, क्रोध या हिंसा जैसी घटनाएं घटित हुई हों, तो उन घटनाओं की भावनात्मक छाप उस स्थान के वातावरण में बनी रह सकती है। इसके विपरीत यदि कोई स्थान प्रेम, सहयोग, खुशी और सकारात्मक अनुभवों से जुड़ा रहा हो, तो वहां एक शांत और सुकून भरा वातावरण महसूस किया जा सकता है। लेखक कई घटनाओं और अनुभवों का उल्लेख करते हैं जिनमें लोगों ने
किसी घर में बार बार एक जैसी परेशानियां अनुभव की और बाद में उस स्थान के इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य सामने आए। पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा इस बात को समझाने में लगाया गया है कि क्लियरिंग या शुद्धिकरण का अर्थ क्या है। लेखक के अनुसार क्लियरिंग का उद्देश्य किसी स्थान से डरना या उसे रहस्यमय बनाना नहीं है, बल्कि वातावरण को अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाना है। वे बताते हैं कि कई संस्कृतियों में धुआं, प्रार्थना, ध्यान, गीत, ध्वनि या प्रतीकात्मक क्रियाओं का उपयोग स्थानों को शुद्ध करने के लिए किया जाता रहा है। लेखक ये मानते हैं कि ऐसी प्रक्रियाएं लोगों के मन और वातावरण दोनों पर प्रभाव डाल सकती हैं। लेखक इस विषय को केवल रहस्यमय अनुभवों तक सीमित नहीं रखते। वे यह भी कहते हैं कि कभी-कभी किसी स्थान की असुविधा का कारण पूरी तरह भौतिक भी हो सकता है, जैसे अपर्याप्त रोशनी, खराब हवा का प्रवाह, अधिक शोर, अव्यवस्था, गंदगी या वास्तु संरचना से जुड़ी समस्याएं भी व्यक्ति के मानसिक अनुभव को प्रभावित कर सकती हैं। इस तरह पुस्तक यह संकेत देती है कि किसी भी अनुभव को समझने के लिए केवल एक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं होता। पुस्तक में प्रकृति के साथ संबंध पर भी विशेष बल दिया गया है। लेखक का मानना है कि आधुनिक जीवन शैली ने मनुष्य को प्रकृति से कुछ हद तक अलग कर दिया है। वे बताते हैं कि पहले लोग भूमि और पर्यावरण के साथ अधिक गहरा संबंध महसूस करते थे। खेत, जंगल, पहाड़, नदियां और प्राकृतिक स्थान लोगों के जीवन का हिस्सा थे। आज के समय में शहरों और आधुनिक संरचनाओं के बीच यह संबंध कम होता दिखाई देता है। लेखक सुझाव देते हैं कि यदि लोग अपने परिवेश को अधिक ध्यान से समझें और उसके साथ संवेदनशील संबंध बनाएं, तो वे अपने अनुभवों में बदलाव महसूस कर सकते हैं। पुस्तक में कई व्यक्तिगत घटनाएं और उदाहरण शामिल हैं। लेखक उन लोगों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने कुछ विशेष स्थानों में अजीब अनुभवों की शिकायत की। कुछ लोगों को लगातार बेचैनी महसूस हुई, कुछ को अनिद्रा की समस्या रही, जबकि कुछ को वातावरण असामान्य लगा। लेखक इन अनुभवों को अपनी आध्यात्मिक समझ के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि हर अनुभव को अलौकिक मान लेना उचित नहीं है। कई बार मनोवैज्ञानिक या पर्यावरणीय कारण भी प्रभाव डाल सकते हैं। पुस्तक का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भय को कम करने की कोशिश है। जब लोग किसी अजीब अनुभव से गुजरते हैं तो वे अक्सर घबरा जाते हैं और हर चीज को रहस्य या खतरे के रूप में देखने लगते हैं। लेखक इसके विपरीत लोगों को शांत दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहते हैं। उनके अनुसार यदि किसी स्थान पर कोई असामान्य अनुभव हो भी रहा हो तो पहले परिस्थिति को समझने और उसका शांतिपूर्ण समाधान खोजने की आवश्यकता होती है। लेखक यह भी बताते हैं कि किसी स्थान को बेहतर बनाने की प्रक्रिया केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक भी होती है। यदि व्यक्ति स्वयं तनाव, क्रोध, भय या भावनात्मक दबाव से गुजर रहा हो तो उसका प्रभाव उसके अनुभवों पर पड़ सकता है। इस प्रकार पुस्तक यह संकेत देती है कि वातावरण को बदलने के साथ साथ स्वयं को समझना भी आवश्यक है। एक शांत और संतुलित मन व्यक्ति को अपने आसपास की चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद कर सकता है। पूरी पुस्तक का केंद्रीय संदेश यह नहीं है कि हर स्थान में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है, बल्कि यह है कि मनुष्य और उसका वातावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे घर और आसपास के स्थान केवल रहने की जगह नहीं होते, वे हमारी भावनाओं, यादों और अनुभवों से भी प्रभावित होते हैं। लेखक का मानना है कि जब लोग अपने रहने के स्थान के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और उसे संतुलित, साफ और सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं तो उनका जीवन अधिक सकारात्मक महसूस हो सकता है। अंततः यह पुस्तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत अनुभवों और पारंपरिक मान्यताओं का मिश्रण है। इसे वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तक की तरह नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने वातावरण के प्रति अधिक सजग बनाना है और यह विचार प्रस्तुत करना है कि स्थान केवल दीवारों और जमीन का समूह नहीं, बल्कि मानवीय अनुभवों से जुड़ी हुई जगहें भी हैं।